हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज का जो दिन है ना उसमें मैंने करना था सर्दी और गर्मी का काम। और ये आई थिंक सैटरडे का दिन है। तो मैं काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी, हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने फिर उनको कहा कि आज तो लाजमी सर्दी गर्मी का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है वेदर का कि फ़ौरन अभी कुछ मौसम बेहतर भी हो गया था दरमियान में। गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्दी कभी इतनी ज़ोरों की नहीं शुरू हुई है अभी। तो बस यही था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस सिलसिले में मेरी हेल्प करते हैं। वैसे तो हमारा पूरा घराना जो है ना वो लग जाता है जब सर्दी गर्मी करनी होती है। तो बचपन में मतलब मेरे बच्चों के बचपन में तो वो बड़े एक्साइटेड होते थे सर्दियों और गर्मियों के कपड़े निकालने में, कि सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है तो उनके कपड़ों को निकालना। और फिर वो बहुत एक्साइटेड होते थे कि सर्दियों की जैकेट्स निकल रही हैं और ग्लव्स निकल रहे हैं, तो सॉक्स निकल रहे हैं। तो उन लोगों को वो देख के ना तो वो बड़े वो खुश होते थे। अच्छा, मेरा तो ये वाली भी मेरी शर्ट है और ये वाली भी मेरी जैकेट है। क्योंकि 6 मंथ्स आप फिर भूल जाती है ना कि आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे संडे को मेरी बहन का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने फिर कर दी तैयारी शुरू। और मैंने फिर उसी दिन मैंने सोचा कि मैंने क्या बनाना है। बस ये वही रवायती चीज़ें हैं हमारी। और अगर हम कोई स्पेशल करें तो पहले तो सोचना पड़ता है कि स्पेशल क्या करें और क्या ना करें। और फिर उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है उन चीज़ों में। लेकिन जो आपकी रवायती चीज़ें होती हैं ना वो है ਹੁੰਦਾ है ना कि ਤੁਹਾਡੇ हत्थ ते वो चढ़ियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ने कि बस जी फ़ौरन कीमा बना लिया तो उसमें उसको चढ़ा दिया कीमे को, और पुलाव बना लिया। और चाय का भी मुझे करना था क्योंकि उन्होंने जल्दी आना था, 4-5 बजे का शाम को आना था। तो चाय का भी साथ चल रहा था काम, और साथ साथ खाने का भी काम हो रहा था। तो बस मेरी ये थोड़ी सी आदत है, मैं शायद ना अपनी अम्मी पे चली गई हूँ। मेरी अम्मी अगर कोई आता था घर में कोई मेहमान तो वो इतनी जल्दी खाना बना लेती थी ना। तो बल्कि मेरी खाला कहती थी कि बई ए ਤੁਹਾਡੀ अम्मी तो बहुत ही जल्दी खाना पका के ते तैयार करके ते सानू खवा देंदी है। तो वो मेरे ख़्याल में मेरा भी कुछ यही सिस्टम है कि मैं मतलब मुझे जितनी भी डिशेस बनानी हो ना तो मैं बस फ़ौरन फ़ौरन बस काम करने की, मुझे हल्का मतलब आहिस्ता काम करने की मुझे आदत नहीं है। तो बस ये सामने चीज़ें सब आपको नज़र आ जाएंगी जो जो मैंने बनाया था और जो मैंने चाय में बनाया था। तो मेहमानों की जब बात होती है तो मैं अपने बहन भाइयों को या अपने इन-लॉज़ को निकाल के या अपने रिलेटिव्स को निकाल के ये बात कर रही हूँ कि बाकी जो हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई दोस्त है, कॉलीग्स हैं। तो हम लोगों ने अब मुझे लगता है कि मेहमानों को ना कैटेगराइज़ कर दी है उनकी कैटेगरीज़ बना दी हैं इस तरह से कि जैसे अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है कि जिससे तो आपको बहुत ज़्यादा काम है, वो बड़े आपके काम आते हैं, तो उसकी तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी की जाती है। तो कुछ ऐसे ही कि जो थोड़े कम मिलने जुलने वाले लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको कहते हैं जी कि बस जी वो मेरा दोस्त आया है तो बस ये नू तो तुसी चाह ते बिस्किट ते खा दो। अच्छा, फिर इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मैं तो अब आजकल रिश्तेदारों में भी मतलब ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि उनको तो जी बस सादा सादा सा सर्व करना है। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें जो बहुत ही अच्छी उन्हों दी मेहमान नवाजी करनी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एग्री मेरे साथ करेंगे कि आजकल ये रवाज हो गया है, या मैं कहती हूँ कि मेहमान तो मेहमान है ना, कि आप उसकी उसी तरह से खिदमत करें और उसी तरीके से उसके साथ सलूक करें कि जो आप दूसरों के साथ, या बहुत अच्छे या बहुत अमीर अमीर जो रिश्तेदार हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक करना है, तो जो गरीब रिश्तेदार हैं तो उन्होंने तो पूछना भी नहीं। तो और गिफ्ट्स देने के मामले में ये एक बात हो गई, ये मुझे लाजमी बताइएगा। और दूसरी ये बात है कि ये मेरी भांजियाँ थीं और मेरे मैंने उनसे पूछा नहीं कि मैं, और मुझे ना बिल्कुल वो तो अच्छा, मैं ये आपसे बात कर रही थी कि गिफ्ट देने के मामले में भी हम लोग यही सोचते रहते हैं कि बल्कि गिफ्ट देने का तो दूसरों को ना हमें दिल चाहता ही नहीं है। अगर किसी किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो अगला भी इसी लिहाज से गिफ्ट दे देता है ना कि बस जी
एंड ये गिफ्ट दे दो तुसी, तो वो हम लोग ना रख लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि अब हम कोई और हमारे किसी काम आएगा तो हम उनको दे दें। लेकिन आप देखें हमारा दीन हमें किस चीज़ की कैसी इजाज़त देता है ना, हमें ये कहता है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो तो वही चीज़ तुम दूसरों के लिए भी पसंद करो। तो हम लोग हमेशा सस्ती चीज़ों की तरफ ना, किसी को गिफ्ट देना, अच्छा अच्छा चीज़ ये दे दो, ये दे दो या इस तरह कर दो, तो वो बातें मुझे लगता है कि हमें नहीं सोचनी चाहिए। हम लोग अपने लिए इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं, महंगे बैग्स ले लेते हैं, कपड़े इतने महंगे लेते हैं हम लोग, 5-5 6-6 हज़ार के कुर्तियाँ ले लेते हैं, ब्रांड्स के कपड़े ले लेते हैं। लेकिन जो दूसरियां ਨੂੰ देने ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ है ना, तो फिर तो दिल तो इस तरह लगता है कि कोई किसी ने ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे, क्या कहना चाहिए कि आपको ना मौत पड़ जाती है कि जी हम किस तरह असी दूसरे ਨੂੰ चंगी चीज़ दईए। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, दिल खोल कर दें, और मोहब्बत बढ़ती है इससे, गिफ्ट्स देने से और एक दूसरे का ख्याल रखने से मोहब्बत बढ़ती है। छोटी छोटी चीज़ें भी मैं कहती हूँ वैसे कि तोहफ़े का भी कोई मोल नहीं होता है, कि अगर वो और बात है कि आप किसी को कोई छोटी सी चीज़ दें, भले आप किसी को छोटी सी इयररिंग्स दे दें, कोई रिंग दे दें, मतलब छोटी चीज़ दें, बड़ी चीज़ दें, लेकिन दें अच्छी। तो आई होप कि आप मेरे से एग्री करेंगे कि आजकल ये बड़ा काम है। शादियों पे भी देखें, हमारी जो ख़ानदानों में शादियाँ होती थी, तो शादियों में क्या करते थे कि स्पेशल मतलब देखा जाता था कि अच्छा जी वो खाला की लेके आई है, तो फुफ्फो की लेके आई है, तो उन्हें इस तरह का दिता है, उन्हें देखो इस तरह का दिता है। तो भाई अगर शादी है तो वाकई अच्छी चीज़ लेकर जाएं और अच्छा उनको बर्ताव करें। तो बस ये खाना तैयार हो गया था और खा लिया था, सब कुछ बन गया था, मैंने जल्दी बना लिया था सब कुछ। और बस वो लोग आए थे तो फिर मैंने समोसे फ्राई किए, जैसा कि आपने देखा भी है, समोसे फ्राई किए। और केक, अच्छा केक का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि केक मेरी नेबर हैं, बहुत अच्छा केक बनाती हैं, और मैंने उनको कम टाइम में मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये चॉकलेट केक चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे आधा घंटा, 1 घंटे में सॉरी, उन्होंने मुझे बना के दे दिया। तो बहुत मज़े का था। अच्छा जी, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना फीडबैक दें कि मुझे, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मेरी बहन आई थी घर में, तो उनकी साथ में उसकी पोती भी थी, और छोटी सी, जो कि बहुत माशाल्लाह प्यारी हो गई है, और उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। बाजी की बहू थी, और मेरी भांजियाँ थी जो कि आपने देख ली हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा कि मैंने उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियो उसमें डाल दी है। बस ये अपनों के लिए काम करके, अपनों के वो अच्छा टाइम स्पेंड करके और अच्छा सा खाना खा कर तो बड़ा अच्छा लगता है और आपका दिल खुश होता है। और यही प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं जिन्हें हमें निभाना भी है, और अच्छा साथ लेकर चलना है। आजकल के ज़माने में तो आपको पता है लड़ाई झगड़े मतलब इतने और होते भी हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं होते, इख्तलाफात हो जाते हैं इंसान में बहुत से, लेकिन हमें उन्हें मतलब ये कि देर तक अपने दिलों में नहीं रखना चाहिए और उसको उनको निकाल देना चाहिए। चलें जी, फिर मिलती हूँ एक नए नए व्लॉग में। फिर अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।